हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अफसर स्टडी पर। जाना दोस्तों, इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th का दूसरा चैप्टर विश्व के दांत, जिसकी रचना किसने की है तो नलिन विवेचन शर्मा जी ने किया है। इनका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस क्लास में देखने वाले हैं। और इससे पहले जो पहला चैप्टर था श्रम विभाजन जाति पर था, जिसकी रचना भीमराव अम्बेडकर ने किया था, यह क्लास हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखे, विश्व के दांत किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। विश्व के दांत किसके जो है अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, किसके अनुसार? तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? खोखा, खोखा के अनुसार। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे मेरे भाई? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे, खोखा के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहाँ से कर लिया गया है? ये जो पंक्ति है किसने कहा है? शायद ये होगा, किसने कहा है, ठीक है। तो किसने कहा है? ये कहा था सेन साहब ने। किसने? सेन साहब ने कहा था। क्या कहा था? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर बदमाश डाकू बनते हैं, ये किसने कहा था? सेन साहब जी ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व के दांत लेखक कौन है? विश्व के दांत के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। विश्व के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी। कैसे? तो नलिन विलोचन शर्मा जी। इसे याद कैसे रखिएगा? देखिए तो मेरे दोस्त, विष जो होता है वो कैसा आता है? नीला होता है। आप देखिएगा मेरे भाई, विष जो होता है ये कैसा होता है? तो नीला होता है। तो याद रखिएगा, विश्व के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा, यानी कि नलिन को पढ़ना है नीला। तो ऑप्शन इसका मेरे भाई ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, विश्व के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? यानी कि विश्व की दांत जो है ये समाज के कैसे वर्ग को मानसिकता को उजागर करता है? तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर? ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे भाई? सी हो जाएंगे, मध्यम वर्ग के, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 5 नंबर का है, विश्व के दांत कैसी कहानी है? विश्व के दांत क्या है? याद रखिए, कहानी है। ये कैसी कहानी है? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे, यानी कि सामाजिक एवं जो है मनोवैज्ञानिक, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी लगाइएगा आप लोग। अगला प्रश्न बढ़ते प्यारे बच्चों, 6 नंबर का प्रश्न आ रहा है, विश्व के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अनेक जो है अंत विधियों को उजागर करता है? अभी हमने पढ़ा जी, मध्य वर्ग। कौन सा? मध्यम वर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन इसका क्या लगाइएगा? तो ये लगाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म तक कौन सी भाषा थी? अच्छा, नलिन विलोचन शर्मा जो थे मेरे भाई, ये जन्म तक कौन से भाषा भाषी थी, यानी कि कौन सी भाषा बोला करते थे? तो क्या हो जाएंगे? पटना हो जाएंगे, पटना। ये भाषा भाषी थोड़ी होगा जी, इसका जन्म शायद होगा। जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। भाषा भाषी यहाँ पर गलत दिया लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते प्यारे बच्चों, 8 नंबर का है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, वही क्वेश्चन है जो अभी हमने 7 नंबर प्रश्न देखा है। तो क्या हो जाएंगे? पटना हो जाएंगे। ऑप्शन का सी लगाइएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्यारे बच्चों। कब? तो याद रखिएगा, 1916 ईस्वी को नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा की कौन सी तो माता का नाम क्या था? क्या देंगे? रत्नावली शर्मा। कहाँ है जी? ऑप्शन ए में दिया है, रत्नावली शर्मा। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, लेखक ने एमए, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा जो है एमए की जो विश्वविद्यालय से किए हैं, वो विश्वविद्यालय का नाम क्या है? देखिए सर, तो विश्व के दांत किसी ने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है। इसका जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? पटना में हुआ था। तो याद रखिएगा, ये एमए कहाँ से किए होंगे मेरे भाई? पटना से किए होंगे। कहाँ से? पटना से किए होंगे। ऑप्शन का क्या हो जाएंगे? तो बी लगाइएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न, नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो अभी जन्म देखे तो 1916 से क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु 1961 से हुआ था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, नलिन विलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे? यानी कि जो नलिन विलोचन शर्मा जो है वो किस शैली के आलोचक थे मेरे भाई? क्या हो जाएंगे? आधुनिक शैली के। कब? आधुनिक शैली के, ठीक है। 1916 में जन्म हुआ, तो इसका जानते जी आधुनिक वर्ग में आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किन की कवियों से हुआ है? यानी कि जो है आलोचक के अनुसार प्रयोगवाद का जो विस्तार है, वास्तविक प्रारंभ जो है किसने किया था? याद रखिए, नलिन विलोचन शर्मा जी ने किया था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नलिन विलोचन शर्मा की पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा की पिता का नाम था रामावतार शर्मा। क्या था? रामावतार शर्मा था मेरे भाई। ऑप्शन का लगाइएगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, सेन साहब की मोटर
कार थी। सेन साहब की मोटर कार थी, कैसी कार थी? तो स्टीमर इंड थी। कैसी? स्टीमर इंड थी। ऑप्शन इसका ए लगाइएगा, जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, सेन साहब की जो मोटर कार थी इसका रंग कैसा था? तो याद रखिएगा काली। कैसी? काली हो जाएंगे। ऑप्शन इसका डी लगाइएगा सही बच्चे। अगला प्रश्न, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की कितनी बेटी थी? तो कहिएगा 5 बेटी थी। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, किसे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? यानी कि किससे जो है मोटर के चमक दमक का कोई खतरा नहीं था सेन साहब को? किसके? तो सेन साहब की पुत्रियों से, यानी कि उसकी बेटियों से। ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे भाई? डी हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम प्रश्न को देखते हैं, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, यानी कि सेन साहब के पुत्रियों में 5 पुत्र थे जी, उसमें से एक पुत्री के नाम क्या थी? आरती थी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। तो इस चैप्टर का जो ना है तो 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।